अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखें, आमीन। आज मैं आपको स्प्रिंकल केक बनाना सिखाऊंगी। आसान सी छोटी सी रेसिपी मिनटों में बनने वाली। आप इसको बनाकर आप अपने बच्चों के साथ भी शेयर कर सकते हैं और सालगिरह के लिए भी बना सकते हैं। इतना मज़ेदार लज़ीज़ बनता है ये केक। इस केक को बनाकर आप सेल भी कर सकते हैं। होममेड केक को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे 6 इंच का केक मोड़ लिया मैंने। इसके ऊपर बटर पेपर लगा लिया था। 2 अंडे लिए हैं, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा, चंद ड्रॉप वनीला एसेंस, 50 ग्राम पिसी हुई नॉर्मल चीनी, आइसिंग शुगर, 50 ग्राम मैदा, 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। 2 अंडों को आप बाउल में तोड़ लीजिएगा और उसको आपने बीट करना है 2 से 3 मिनट। आपने उसको इतना मिक्स करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए, बिल्कुल फ्लफ़ी हो जाए ये देखें इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया, झाग बन चुके हैं इसमें। आप इसके अंदर आइसिंग शुगर डालें 50 ग्राम। आइसिंग शुगर डालकर आप इसको मिक्स करें। आपने इसके अंदर चंद ड्रॉप वनीला एसेंस डालना है और 3 टेबलस्पून आपने कुकिंग ऑयल ऐड करें। आप इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड करके अब आप इसको मिक्स करें। अब आपने स्ट्रेनर की मदद से मैदे को आप छान लीजिएगा ताकि हवा निकल जाए। इसके अंदर मैदा ऐड कर दीजिएगा 50 ग्राम, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा। तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट को आप ऐड करके इसको छान लीजिएगा ताकि हवा निकल जाए, हल्का हो जाए। तमाम इंग्रेडिएंट को छानना ज़रूरी होता है ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना रहे। अब आपने हल्के हाथों से इसको मिक्स करना है मैदे को। इतनी आप बैटर तैयार करें। सबसे पहले आपने पतीले को गर्म करना है 10 मिनट के लिए। इतने आपका बैटर तैयार होगा, आपका पतीला गर्म हो जाएगा। अब आप इस बैटर को 6 इंच केक मोल्ड में ऐड करें। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप ऑयल से ग्रीस कर लीजिएगा और मैदे से डक्स वगैरह कर लीजिएगा। पतीले में आप इसको रखें 40 से 45 मिनट के लिए बेक होने के लिए दम वाली आंच पे। ये देखिए 45 मिनट के बाद बिल्कुल केक बनकर रेडी हो चुका है। केक का स्पंज मैं आपको टूथपिक डाल के चेक करवाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल क्लीन आई है। यहाँ पे केक बिल्कुल पक चुका है, बेक हो चुका है। अब आप इसको ठंडा कर लीजिएगा। ये देखिए हमारे यहाँ पे केक स्पंज बोल बन के तैयार हो चुका है। सॉफ्ट बना है, जालीदार बना है। ये देखें। अब आपने यहाँ पे 1 कप व्हिपिंग क्रीम लेनी है। इसको आपने बीट करना है 4 से 5 मिनट इलेक्ट्रिक बीटर से। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर ना हो तो आप हैंड बीटर भी ले सकते हैं या स्पून की मदद से भी बीट कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। अभी देखें बीट हो चुकी है, बिल्कुल व्हिपिंग हो चुकी है, नीचे नहीं गिरी है, परफेक्ट बीट हुई है। यहाँ पे टर्न टेबल है और पैरफ नाइफ़ है। टर्न टेबल और पैरफ नाइफ़ के बगैर मैं आपको आज केक की प्रोसेसिंग करना सिखाऊंगी। फिलिंग यहाँ पे आपने लेनी है एक पतीली नॉर्मल। इस तरीके से आपने ऐसी पतीली लेनी है जिसका मुंह छोटा हो। उसके ऊपर आपने प्लेट रखनी है स्टील की, ऊपर केक प्लेट रखनी है। यहाँ पे केक को मैंने कटिंग कर लिया था 3 स्लाइस में। ये देखें इस तरीके से 3 स्लाइस में इसको मैंने काट लिया था। अब आपने केक प्लेट पे थोड़ी सी आपने क्रीम को ऐड करना है। ये मैंने नाइफ़ ली है, नॉर्मल नाइफ़ जिससे आप सब्ज़ी वगैरह कटिंग करती हैं। केक प्लेट पे आपने थोड़ी सी क्रीम लगानी है। अब आपने एक स्लाइस रखना है। इस स्लाइस को आपने सॉक करना है दूध से। अगर आपको दूध पसंद नहीं है तो आप पानी भी ले सकते हैं। शुगर सिरप से आपने अच्छी तरह से इसको सॉक करना है केक के स्लाइस को। इससे ये कि इसके अंदर सॉफ्ट रहता है, सॉफ्टनर रहती है। अब आप इसके ऊपर क्रीम लगाएं नाइफ़ की मदद से। क्रीम को आप हिला दीजिएगा इसी तरीके से। आपने पूरे स्लाइस पे क्रीम लगानी है नाइफ़ की मदद से। अब आपने दूसरा स्लाइस रखना है केक का क्रीम के ऊपर। फिर आप इसको सर्व कीजिएगा।
अच्छी तरह से सोक कीजिएगा ताकि सॉफ़्ट रहे। को आप 3 से 4 दिन तक आप फ्रिज में सेव भी कर सकते हैं और इस तरह से करने से बहुत जूसी बनता है सोक करने से। अब आप उसके ऊपर क्रीम लगाएं नाइफ़ की मदद से। क्रीम को आप पूरे केक पे लगा दीजिएगा। अब आपने केक की तीसरी स्लाइस रखना है। इस स्लाइस को आप रखिएगा, टैप कीजिएगा, आप सोक कीजिएगा इसको दूध से। आपने इसके ऊपर क्रीम लगानी है। मैं आपको बगैर टर्न टेबल के केक को डेकोरेशन करना सिखा रही हूँ। कोई मसला नहीं है, लाजमी थोड़ी है कि इस इंसान के पास हर चीज़ हो, टर्न टेबल हो, पैरफ नाइफ़ हो तो तभी वो केक तैयार करें। बगैर पैरफ नाइफ़ और बगैर टर्न टेबल के भी आप केक को तैयार कर सकते हैं। आसान सी छोटी सी बस आपने पतीली लेनी है और आपने एक बड़ी सारी प्लेट लेनी है। उसके ऊपर आप केक प्लेट रख दीजिएगा और केक को आप आराम से डेकोरेशन कीजिएगा अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। बगैर चीज़ों के आप सालगिरह के लिए भी केक को तैयार कर सकती हैं। ये रेसिपी उन तमाम बच्चों के लिए, उन तमाम ख़वातीन के लिए, मेरी बहनों के लिए जो बेकिंग करना चाहती हैं, जिनके पास कोई भी चीज़ नहीं है लेकिन वो केक बनाना चाहती हैं सालगिरह में अपनी फैमिली के साथ। वो इस तरीक़ों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिस तरीके से मैंने आपको केक बनाना सिखाया है, टर्न टेबल के बगैर पैरफ नाइफ़ के। अब आप केक पर क्रम कोट करें। अगर आपके पास स्क्रैपर ना हो तो आप जो है यहाँ पे सिम कार्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं स्क्रैपर की जगह पे क्रम कोट करने के लिए। आपने पूरे केक पे क्रम कोट करना है। अब यहाँ पे मैं डिज़ाइन बना रही हूँ क्रम कोट दूसरा लिए। वैसे तो मैं ये केक ईद के लिए तैयार कर रही हूँ, सोचा मैं ये रेसिपी आप सब व्यूअर से शेयर करूँ। मेरी वो बहनें और बच्चे हैं जो केक खाने का भी शौकीन रखती हैं और बनाने का भी, उन तमाम के लिए मैं ये केक की आसान से आसान रेसिपी लेके आई हूँ ताकि आप सबको कोई मसला, कोई परेशानी ना हो। यहाँ पे मैंने पाइपिंग बैग में क्रीम डाल दी थी और स्टार नोज़ल लिया है, उससे मैंने तमाम फ्लावर तैयार कर लिए हैं। यहाँ पे थोड़े मैंने स्प्रिंकल लिए हैं, वो ऐड कर रही हूँ केक पे। बहुत खूबसूरती आती है, बहुत प्यारा लगता है इससे। आप साइडों में भी स्प्रिंकल को छिड़क दीजिएगा। मैं आपको यहाँ पे केक कटिंग करके दिखाती हूँ। बहुत खूबसूरत बने, बहुत मज़े का बने माशाल्लाह से। आप इसकी लेयर चेक करें। मैं आपको फोक की मदद से कटिंग करके दिखाती हूँ और खा के भी दिखाती हूँ। अव्वल तो आप सब तो खा नहीं सकते, मैं आपको खा के दिखाती हूँ, टेस्ट वगैरह करके दिखाती हूँ। बहुत मज़े का बने। आप मेरी रेसिपी को इसी तरह से फॉलो करें और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।